हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं शिव जी के द्वारा की गई स्तुति का गान स्कंद 4 यानी कैंटो 4 श्रीमद् भागवतम पुराण से कैंटो 4 चैप्टर 24 और श्लोक संख्या है 68 और 69। और तो अब हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे। आप लोग चाहें तो वेदा बेस अगर आप जब गूगल करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको ये मिल जाएगा सारा का सारा जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो सब इंग्लिश में है। लेकिन फिर भी आप श्लोक तो हिंदी में दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ में, तो आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो श्लोक इस तरह से है। अथाह तमसि न ब्रह्मान् परम आत्मा विपश्चिताम् विश्वं रुद्रा भयाध्वस्तं अकुतश्चिता भया गतिः अकुतश्चित भया गतिः। इसका अर्थ है, शिव जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु की ग्लोरी के लिए जो परम भगवान विष्णु हैं, तो जो भगवान शिव हैं वो भगवान विष्णु की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और उस ग्लोरिफिकेशन में शिव जी कहते हैं, हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य है वे सभी आपको परब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। इस दृश्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार के लिए 3 महाधीश हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रलय के समय यह भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। विराट शरीर तथा जीव का लघु शरीर दोनों ही चरम अंत में विनाशशील हैं, किंतु भक्तों का शरीर विनाश का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास होता है कि विनाश के बाद वे अपने घर अर्थात भगवान के धाम वापस जाएंगे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामतोऽसि अर्जुना, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदि कोई दृढ़ता पूर्वक भक्ति योग का अनुसरण करता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता, क्योंकि उसका भगवान के धाम वापस जाना पूर्व निश्चित है। अभक्त ही मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वे कहाँ जाएंगे, अगले जन्म में उन्हें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इस श्लोक का रुद्र भय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि रुद्र अर्थात शिव जी ही रुद्र भय की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि रुद्र भी कई हैं, कई रुद्र हैं, इनकी संख्या 11 है। ये रुद्र शिव जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं अन्य रुद्रों से भिन्न है, यद्यपि ये भी उन्हीं के समान शक्तिमान है। निष्कर्ष यह निकला कि एक रुद्र दूसरे रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक इस दृश्य जगत के संहार में लगा रहता है, किंतु भक्त की दृष्टि में तो प्रत्येक व्यक्ति रुद्र से डरता है। यहाँ तक कि स्वयं रुद्र भी, भक्त कभी भी रुद्र से नहीं डरता, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की शरण में रहने से वह सदैव सुरक्षित रहता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, कौन्तेयः प्रतिजानीहि नावा भक्तः परंशति। अर्जुन, तुम यह घोषणा कर दो, स्पष्ट घोषणा कर दो, तुम यह स्पष्ट घोषणा कर सकते हो कि मेरा भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त किसी भी दशा में विनिष्ट नहीं होता है। तो यह था श्लोक संख्या 68। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल हम लोग अगले श्लोक में।